हमारे गरीब और किसान के बच्चे, गरीब और नौजवान, वो नहीं पढ़ पाएगा। वो क्यों पढ़ेगा? क्योंकि जो योजनाएं उनको बताई ही नहीं जा रही हैं। मिडिल स्कूल में लिखाने गए तो एक नाम गड़बड़ था, वो नहीं लिखे। आज ही बच्चा हमारा 5वां पास करके घर पे बैठा हुआ है। मैं पूछना चाहता हूँ यहाँ के एबीएसए से कि कौन सी किताब पढ़ के आया है एबीएसए? यहाँ का बाराबंकी का बीएसए कौन सी किताब पढ़ के आया है कि आज हमारे बच्चों की शिक्षा में डकैती हो रही है? क्या कर रहा है वो? कैसे सो रहा है वो? दिक्कतें हैं, गरीब बच्चे पैसे के माध्यम से पढ़ नहीं पाते हैं, उनको शिक्षा का ज्ञान नहीं तो आगे पढ़ाई नहीं हुआ। तहसील स्तर पर और ब्लॉक स्तर पर इस मुहिम को लेकर के चला जाएगा और हमें विश्वास है कि सरकार इस पर सोचने के लिए मजबूर हो जाएगी। 4 PM न्यूज नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं क्षितिज खान। आपको बता दूं, इस समय जिला बाराबंकी में हूं, फतेहपुर में, और पीछे देख सकते हैं एक बैनर जिसमें साफ तौर से आप देख पा रहे राइट टू एजुकेशन, भारतीय किसान यूनियन राजनैतिक। यहाँ पे एक बड़ी रैली निकली, सैकड़ों की संख्या में आप देख सकते हैं किसान यहाँ पर मौजूद हैं। एक पैदल मार्च और सभी को यहाँ पर एक तरीके से जागरूक करने की कोशिश। हम बात करेंगे यहाँ पे प्रदेश प्रभारी आशु चौधरी और तमाम पदाधिकारी, सभी से बात करेंगे रैली के माध्यम से क्या कहना चाहते हैं। आशु जी, पहले आपसे, आज बड़ी रैली किया जी। ये जो मुद्दा है, ये हमारा मुद्दा नहीं है, इस देश के हर एक नागरिक का मुद्दा है, हर घर का मुद्दा है। भारत सरकार ने कमजोर गरीब बच्चों के लिए 25% सभी निजी विद्यालयों में शिक्षा फ्री दे रखी है। लेकिन हमने इस पूरे क्षेत्र में जब जाकर जानकारी की, हमारे किसी किसान भाई को, किसी माता बहनों को, किसी को जानकारी नहीं इस योजना के बारे में। बड़ा आश्चर्य हुआ कि आज तक ये निजी विद्यालय क्या करते रहे। तब मैंने इस पर कार्य करना शुरू किया तो जानकारी मिली कि निजी विद्यालय जो लिस्ट सरकार को भेजते हैं 25%, वो फर्जी होती है। सरकार जो है 450 रुपये प्रति बच्चे के हिसाब से हर माह पैसा दे रही है। 5000 रुपये प्रति साल स्टेशनरी का पैसा दे रही सरकार। लेकिन ताज्जुब की बात है कि सरकार इतना कुछ करने के बाद जमीन पर हमारे बच्चों की शिक्षा में डकैती हो रही है। मैं पूछना चाहता हूं यहाँ के एबीएसए से कि कौन सी किताब पढ़ के आया है एबीएसए? यहाँ का बाराबंकी का बीएसए कौन सी किताब पढ़ के आया है कि आज हमारे बच्चों की शिक्षा में डकैती हो रही है? क्या कर रहा है वो? कैसे सो रहा है वो? ऐसे बीएसए एबीएसए जहां जहां पर भी हैं पूरे प्रदेश में, हम लोग उनको चिन्हित करेंगे और उनको कुर्सी से उतार कर फेंकने का काम करेंगे जो हमारे बच्चों की शिक्षा में डकैती डाल रहे हैं। आपको बता दें, रुक जाइए, आप सोचिए, हर व्यक्ति, वो चाहे रिक्शे वाला हो, मजदूर हो, किसान भाई हो, वो चाहे जो हो, धरती का हर एक व्यक्ति अपने बच्चे को पढ़ाना चाहता है। लेकिन आज जो कमजोर आय वर्ग के लोग हैं, 5000 रुपये, 4000 रुपये निजी विद्यालयों में फीस नहीं दे पा रहे हैं। इनको फीस बढ़ाने का अधिकार कहां से मिला? आप बताइए जरा। आज भी किसान अपने खेतों में आलू, धान, गेहूं जो बोता है उसका रेट सरकार लगाती है। स्कूल का रेट ये लगाते हैं लगातार। 4000 रुपये, 3000 रुपये, 2000 रुपये फीस कहां से उन्होंने ले ली? आप बताइए। और उसके बाद जो सरकार पैसा दे रही है उस पर डकैती हो रही है। कमजोर आय वर्ग के 25% बच्चों के शिक्षा जब तक पूरे प्रदेश में दिलाऊंगा नहीं, शांत नहीं बैठूंगा। और एक बात मैं कहना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से, मौजूदा सरकार ने भी 268 करोड़ रुपए RTE के लिए, राइट टू एजुकेशन के लिए पास किया है। मुद्दा ये नहीं है, पूर्व में भी 181 करोड़ रुपए पास हुआ था, इससे पहले भी पास हुआ है। सरकार पैसा दे रही है, लेकिन वो पैसा गरीब के बच्चों का है। और पढ़ाया किसको जा रहा है? वहां के ठेकेदारों के बच्चों के, वहां प्रिंसिपल के रिश्तेदार, स्कूल मालिक के रिश्तेदार, वहां मजबूरी में पढ़ा रहे हमारे टीचर के बच्चों की लिस्ट सरकार को भेजी जा रही। दिक्कत इस बात पे है हमको। बड़ा आंदोलन आप लोग कर रहे हैं और पैदल मार्च आज की है, एक बड़ा मैसेज दे रहे हैं। लगातार ये भ्रष्टाचार होता जा रहा है, कहाँ तक कि अभी तक कारगर साबित हो पाए आप? देखिए, ऐसा है, मैं ये चाहता हूं कि सरकार ठोस कार्य योजना बनाए। जैसे आजकल सरकार राशन बांटती है, बगैर अंगूठा लगाए हुए नहीं बांट सकते, नहीं ले सकते राशन को। इसी तरीके जो राइट टू एजुकेशन का हक बनता है गरीबों का, उन्हें भी एक इस तरीके की मुहिम में ला करके एक ठोस कार्य योजना बना करके उन बच्चों को शिक्षित किया जाए। मेरा सरकार से यही अनुरोध है कि मौलाना अब्दुल कलाम स्कॉलरशिप जो मिल रही थी, जिसको सरकार ने बंद कर दिया है, मैं चाहता हूं उसको फिर से शुरू किया जाए। आप लोग लगातार आंदोलन करते हैं, लेकिन सरकार कभी कोई ठोस कदम आप लोग के फेवर में नहीं उठा। देखिए, इस वक्त देखिए
ऐसा है कि ठोस कदम क्या, जब तक किसानों के अंदर जागरूकता नहीं आएगी वो ठोस कदम उठाने के लिए बाध्य नहीं हो पाएगी। और हमारे जो प्रदेश प्रभारी माननीय आशु चौधरी जी जो इस मुहिम को छेड़कर चल रहे हैं, हमें विश्वास है एक दिन सरकार को भी इस पर कुछ ना कुछ सोचना पड़ेगा। और जब हम हर किसान को जागरूक करके उसे बता देंगे कि किसान आप उठो और जागो, अपने हक अधिकार की बात करो। सरकार अगर तुम्हें राइट टू एजुकेशन दे रही है, तुम्हें गरीब बच्चों को पढ़ाने के लिए सरकार पैसा दे रही है, तो उसको आप ऐसे न छोड़ो। आप अगर उसके लिए लड़ोगे नहीं तो फिर आपको हक अधिकार नहीं मिलेगा। तो ये जो आज मुहिम छेड़ी जा रही है, ये रामनगर के अंदर तहसील फतेहपुर में जनपद बाराबंकी के अंदर ये मुहिम और आगे बढ़ाई जाएगी और हर तहसील स्तर पर, हर ब्लॉक स्तर पर इस मुहिम को लेकर के चला जाएगा। और हमें विश्वास है कि सरकार इस पर सोचने के लिए मजबूर हो जाएगी। क्या भैया कहेंगे, आज आप लोगों ने बाराबंकी में एक बड़ी रैली की है, राइट टू एजुकेशन एक बड़ा मुद्दा रखा आप लोग। हमारे प्रदेश प्रभारी आशु चौधरी जी ने जो मुहिम उठाई है राइट टू एजुकेशन की, इस पे हम लोग जो है पूरी कार्रवाई करवा रहे हैं। सरकार से जो पैसा आ रहा है उसका दोहन हो रहा है। और कई बार स्कूलों में भी गए होंगे, क्या समस्याएं आपने वहां पाई? समस्या यही आती है कि गरीब बच्चों का एडमिशन नहीं हुआ। कई नियम बता देते हैं, इंटरव्यू होता है बच्चों का, पास भी हो गया तब भी एडमिशन नहीं हो रहा है क्योंकि उनको पैसा चाहिए, डोनेशन के नाम पे चाहिए, किसी नाम पे चाहिए। बड़े बड़े स्कूलों में फीस भी बढ़ा रहे हैं अपने मनमानी तरीके से। समस्याओं पर जब बात करते हैं तो क्या बोला जाता है? बात ही कहाँ करता है कोई बात नहीं, कोई बात ही नहीं होती। अच्छा, आप लोग किसान हैं, बच्चे पढ़ने भी जाते होंगे, आपके मोहल्लों के जाते होंगे, जानने वालों क्या दिक्कतें फेस करनी पड़ती है स्कूलों में? दिक्कतें हैं, गरीब बच्चे पैसे के माध्यम से पढ़ नहीं पाते हैं, उनको शिक्षा का ज्ञान नहीं तो आगे पढ़ाई नहीं हुई। हमारे प्रदेश एक बात कर ले, सरकार से नाराजगी होती है? सरकार तो अपना काम कर ही रही, जो यहाँ भ्रष्ट अधिकारी बैठे हुए हैं वो सारा पैसा खा रहे हैं, वो गरीबों तक पहुँच नहीं पा रहा है। सरकार अपना काम कर रही है। हक के लिए लगातार आप लोग लड़ाई करते रहते हैं, लेकिन जमीनी स्तर पर हाल क्या है सभी जानते हैं। और आज एक बड़ा आंदोलन आप लोगों ने किया, एक बड़ी मुहिम फिर से स्टार्ट की है, क्या कहेंगे? बाराबंकी जिले से हम लोग चल कर आए माननीय प्रदेश प्रभारी आशु चौधरी जी के नेतृत्व में, और ये हमारे पूरे प्रदेश उत्तर प्रदेश में आरटीआई के तहत ये पूरी जानकारी सरकार और सरकार के जो नुमाइंदे बैठे हैं, बेसिक शिक्षा अधिकारी डीएम बीएस से, इनसे जानकारियां मांगी जा रही हैं। लेकिन ये जानकारियां हमें पर्याप्त इसलिए नहीं देंगे। आरटीआई हमारे पूरे प्रदेश के हर एक ब्लॉक स्तर पे, हर एक जिला में जा चुके हैं, लेकिन अभी उसका कोई रिजल्ट हमें नहीं मिला। रिजल्ट इसलिए नहीं मिला है कि सरकार के अधीन तो अधिकारी काम कर रहे हैं। अधिकारी देंगे तो सरकार जाएगी उसमें, दोष में बड़े बड़े अधिकारी बैठे हैं तो क्यों देंगे? हमारे गरीब और किसान के बच्चे, गरीब और नौजवान, वो नहीं पढ़ पाएगा। वो क्यों पढ़ेगा? क्योंकि जो योजनाएं उनको बताई ही नहीं जा रही हैं। वो तो आईएएस और पीसीएस बन के आए, उनको जानकारी है, लेकिन कुछ जो उनके नीचे अधिकारी बैठे हैं वो निचले स्तर पे, जैसे जिनका स्कूल चल रहा, प्राइवेट हो, बड़ा हो या छोटा स्कूल हो, तो वहां पे जैसे किसानों के बच्चों को जो भी हमारा प्रतिशत है, मानदेय है, उस अनुसार उनको बताते हैं, नहीं भर्ती करते। वो जैसे प्राइवेट स्कूल चला रहे हैं या जो सरकारी स्कूल हैं, तो उनके एक मानक के अनुसार वो अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं। तो यही हमारी सबका उद्देश्य है। राइट टू एजुकेशन को लेकर हम लोग ये विशाल धरना प्रदर्शन दिया है, जो फतेहपुर तहसील में एसडीएम साहब ने आकर ज्ञापन लिया है। और इस पे विचार ये अगर अभी जिला स्तर पे हो रहा है, ब्लॉक स्तर पे हो रहा है, आगे जाके प्रदेश स्तर पे होगा, राजधानी में धरना प्रदर्शन होगा, तो कुछ नहीं कुछ तो इसको सरकार और अधिकारियों को संज्ञान में लेना ही पड़ेगा। नहीं होगा तो आगे जो हमारी प्रदेश अध्यक्ष, प्रदेश प्रभारी आशु चौधरी जी के नेतृत्व में जो भी योजना बनाई जाएगी, तो हमारा सबका उद्देश्य इस योजना पे हम अमल होंगे। देखिए, नाराजगी काफी है राइट टू एजुकेशन के लेकर के। एक बड़ी मुहिम करी गई है और यहाँ पर तमाम किसान हैं, पीछे तक देख रहे हैं आप, किसान हैं यहाँ पर। दादा सही बात करें, दादा नाम आपका? नरेन। बच्चे पढ़ने जाते हैं आपके? बच्चे पढ़ने जाते हैं, 10,000 फीस पड़ती है, कम नहीं लेते हैं, उसमें छूट है तो छूट बताते नहीं, दिक्कतें होती है। हाँ, कभी जाके कहते हैं आप लोग तो क्या कहते हैं? कहते हैं कि जाओ और स्कूल में जाओ, बात करो और स्कूल। हाँ। देखिए दादा, आप क्या कहेंगे? हाँ, यही भैया जो है, मैंने वहाँ सुनते नहीं है जो है। नाम क्या है आपका? बैजनाथ। कहाँ पे रहते हैं? गांगे मऊ। अच्छा, बच्चा आपके कहाँ पढ़ते हैं? हमारे बच्चे प्राइवेट में पढ़ते थे सब। अच्छा, वहाँ पे क्या वो जो डिस्काउंट वगैरह मिलता है कि नहीं? नहीं मिलता जो है। अभी जब बात करते तो क्या कहते हैं? नहीं, वो कहते हैं यहाँ कहाँ जो है प्राइवेट में होता है, कहते हैं सरकारी में जाइए, फिर यही सब बोलते हैं। मतलब कभी आपके फेवर में बात नहीं? नहीं। आपके भैया कहाँ पढ़ते हैं?
हमारा संदीप कुमार नाम है, ग्राम बंजरिया। मेरे बच्चे नहीं पढ़ते, पर हमने मिडिल स्कूल में लिखाने गए तो एक नाम गड़बड़ था, वो नहीं लिखे। आज ही बच्चा हमारा 5वां पास करके घर पे बैठा हुआ है। मजबूरी हो गई। मजबूरी हो गई, वो नहीं लिखे, आज ही 5वां पास करे। चाहते क्या है आप? अब चाहते हैं कि अब तो पूरा साल बेकार हो गया बच्चे का। हम नीच बिरादरी के, हमारे पैसा नहीं, तभी तो नहीं लिखा जा रहा। आज वो बच्चा घर पे बैठा हुआ है, टीसी मार्कशीट घर पे रखी है। नाराजगी बहुत है। जी सर। दादा आपका नाम? शुक्ला नाम है। बच्चे पढ़ने जाते हैं? हाँ, पढ़ने जाते हैं सर जी, फीस मांगते हैं, खेद देते स्कूल से, क्या दिक्कतें होती हैं दादा? फीस मांगते हैं। कितना पैसा? 5,000 रुपया मांगते हैं। कितना कमाते हो आप? कमाई खेती करी रही इस समय में, यहाँ लड़का बाहर है, कमा नहीं पाते हैं। हाँ दिक्कतें बहुत होती बहुत दिक्कत है। हैं। कौन से स्कूल में पढ़ता बच्चा? यहाँ पटेल चौराहा, वहाँ दादनपुर चौराहा। और वहाँ पे स्कूल जब गए, स्कूल में प्रिंसिपल से बात की है कभी? कह रहा है, फीस क्या कहते हैं? हमसे कहा फीस जमा करवा लिए, कहा फीस जमा करो, हम कौन की से जमा कहती है। दिक्कतें बहुत होती है। दादा आपका नाम क्या है? जाकिर हुसैन बच्चे आपके कहाँ पढ़ते हैं? गांव में पढ़ते हो, बाकी वहाँ मोहम्मदपुर स्कूल में है और जब कहते हैं फीस के लिए कभी बात की है? कि है ना फीस देते हैं, जब नहीं हो तो लोग मारता है पोते के हमने। कौन मारता है? मास्टर हुआ मारते हैं फीस ना दे तो? हाँ, यहाँ दिक्कतें सब बहुत भारी है। देखिए महिलाएं भी हैं। आमा रुक जाइए। नाम क्या है आपका? हमारा जी। चंदा। बच्चे कहाँ पढ़ते हैं? बच्चा हमारे एक स्कूल में पढ़ा था गाँव में वाले, और 2 हमारे बाहर रहा था भट्टा पर। फीस दे पाते हैं? हाँ, कितने मांगते? कम किए कि नहीं करते? फीस उस नहीं पड़ा था लड़का के, हमारे पढ़ाई नहीं पढ़ती? हाँ हाँ फ्री चल रहा है? हाँ फ्री। आपका भैया नाम? रचित कुमार। पढ़ाई करते हो? हाँ। क्या फीस पड़ती है? तो अभी तो इसमें 7वीं में, नेशनल 8वीं में पढ़ते हैं। उसके बाद मैं अभी नेशनल में लिखाऊंगा। अभी तो मैं फ्री पढ़ रहा हूँ। अभी फ्री पढ़ रहे हो? हाँ। आगे फीस मांगी जा रही है? हाँ, आगे तो अब जाऊंगा, नाम लिखाऊंगा अब की बार। ये देख रहे लोगों से हम बात कर रहे थे। यहाँ पे तमाम पीछे तक के तस्वीरें आप देख पा रहे हैं दूर पर। यहाँ पर किसान संगठन अराजनैतिक, भारतीय किसान यूनियन अराजनैतिक के तमाम पदाधिकारी यहाँ पर मौजूद थे। बाराबंकी के तमाम किसान भी इसमें मौजूद थे। जो बच्चे जो पढ़ने जाते हैं, गरीब बच्चे होते हैं, राइट टू एजुकेशन के तहत फ्री शिक्षा 25% दी जाती है। इस तरीके की बातें हो रही हैं। गवर्नमेंट तमाम सारी सुविधाएं ग्राउंड स्तर पर पहुंचाने की बात करती है, लेकिन सबसे बड़ी बात ये कि वो पैसा जो गरीबों तक पहुंचना चाहिए, गरीबों को फ्री एजुकेशन मिलना चाहिए, वो एजुकेशन क्यों नहीं मिल पा रहा है। आरोप यहाँ तक लग रहे हैं कि गरीबों के जो हक है, गरीबों का वो हक मारा जा रहा है और गरीबों के पैसे से अमीरों और ठेकेदारों के बच्चों को पढ़ाया जा रहा है। गरीबों के हक से अमीरों के और ठेकेदारों के बच्चों को पढ़ाया जा रहा है और एक फर्जी लिस्ट सरकार को दी जाती है। इस तरीके का आरोप लग रहे हैं। देखने वाली बात होगी आज ये जो मुहिम जो चलाई गई है, क्या कुछ होता है इसमें आगे और क्या गवर्नमेंट कदम उठाती है। अगर इस तरीके की दिक्कतें हैं तो देखने वाली बात होगी। जुड़े रहिएगा 4 PM न्यूज़ नेटवर्क के साथ। ग्राउंड रिपोर्ट के लिए मैं क्षितिज कांत, कैमरा पर्सन शुभम के साथ। धन्यवाद।